माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 10 द ट्रिब्यूट जो पढ़ रहे थे। कल तक हमने पेज नंबर 119 पर फिफ्थ पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम लुकिंग इनटू द डार्कनेस। यहाँ से हम ट्रांसलेशन करेंगे। कुछ इंपोर्टेंट वर्ब और वोकैब्स मैंने बोर्ड पे लिखी है। इंटेंड एक वर्ब है। इंटेंड का अर्थ होता है इरादा रखना। इंटेंड एक रेगुलर वर्ब है। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी इंटेंडेड होती है और इसकी नाउन होती है इंटेंशन। INTENTION। इंटेंशन इज अ noun and intend is a verb. Okay? Intend verb एक रेगुलर वर्ब है। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी इंटेंडेड होती है। ठीक है, तो पहले हमने इंटेंड वर्ब डिस्कस करी और इंटेंशन क्या होता है? नाउन। INTENTION। इंटेंशन इज अ नाउन। इट मीन्स इरादा। ओके, तो इंटेंड वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी इंटेंडेड है और इंटेंशन नाउन। नेक्स्ट जो वर्ब है वो इंस्पायर। इंस्पायर भी रेगुलर वर्ब है। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म पीछे बी लगने से बनती है। फर्स्ट फॉर्म इंस्पायर है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इंस्पायर्ड। ओके, नेक्स्ट जो अपना वर्ब है वो है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। टू पजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। अधिकार करना या कब्जा करना, उसके लिए ऑक्यूपाई वर्ड यूज होता है। किसी जगह को घेरना, यदि इस जगह को ऑक्यूपाई करता है, उस स्थान को घेरना, इसके लिए ऑक्यूपाई वर्ब यूज होता है। फिजिक्स में आगे आप जब पढ़ेंगे तो ये खूब सारा इसका इंप्लीमेंट होगा। आप इसे ऑक्यूपाइड पास्ट पार्टिसिपल केस में आप पढ़ेंगे कि ये इतना ऑक्यूपाइड करता है, ऐसा आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये है ऑक्यूपाई। वर्ब क्या है? ऑक्यूपाई वर्ब है। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी ऑक्यूपाइड है। क्या है? ऑक्यूपाइड। एक जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार इसका सिनोनिम एग्जाम में पूछा गया है और सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। कई बार टर्म सिनोनिम पूछ ली जाती है, कई बार सिमिलर वर्ड भी पूछा जाता है। तो इसका अर्थ क्या रहेगा? पर्यायवाची शब्द। तो टेंडर, माइल्ड और सॉफ्ट ये सिनोनिम है। इसका अर्थ होता है मुलायम। अर्थ क्या होता है? मुलायम। TEND या टेंडर, माइल्ड एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट कई कॉमन वर्ड है, बोला जाता है, बट टेंडर बोलने में इसका प्रचलन थोड़ा कम है। तो सॉफ्ट और माइल्ड वर्ड दे दिए जाते हैं। राइट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सॉफ्ट और माइल्ड। तो हमें क्या लिखना पड़ता है? टेंडर लिखना पड़ता है। या टेंडर वर्ड कई बार दे दिया जाता है, अंदर से लिखना होता है। तो हम जब वोकैब्स को अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम इसका लिख देंगे कि टेंडर, माइल्ड और सॉफ्ट ये सिनोनिम है। इसका अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम पैराग्राफ से शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहोगे। हम पढ़ते हैं आई लिसन से। ठीक है, आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम लुकिंग इनटू द डार्कनेस। इनोसेंट का अर्थ होता है सिंपल, सीधा साधा, निर्दोष, मासूम जिसे कहते हैं। कल हमने ये वर्ड डिस्कस किया था। ठीक है, और लैम का अर्थ होता है मेमना। इसका प्रोनाउंसिएशन लैम है, LAMB स्पेलिंग है, बट इस प्रोनाउंसिएशन इज लैम। लैम LAMB, लैम होता है मेमना। ओके, I listen to all this like an innocent lamb looking into the darkness. ये सब बातें मैंने जैसे अंधेरे में झांकते हुए एक मासूम मेमने की भांति मैंने सुना।
I felt as if the butcher was sharpening his knife, humming a tune and waiting to tear me into large chunks of meat and consoling me, saying that there is a better life after death. मुझे ऐसा लगा जैसे मांस काटने वाला कसाई, बूचर क्या होता है? कसाई। ओके, बूचर का कई बार वन वर्ड छोटे एग्जाम में 8वीं 9वीं तक पूछा जाता है, ठीक है ना। और हमने ये पहले पढ़ा भी था, अ पर्सन हु जॉब इज कटिंग अप एंड सेलिंग मीट इन अ शॉप और स्टोर, कसाई जिसे कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज बूचर, बूचर। ओके, BUTCHER, बूचर। हाँ, नेक्स्ट ट्रांसलेशन। मुझे ऐसे लगा जैसे एक कसाई मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने की प्रतीक्षा में अपना चाकू तेज करते हुए जैसे कोई एक गीत गुनगुना रहा हो, और वह यह कहकर मुझे सांत्वना भी देता जा रहा हो कि मृत्यु के बाद का जीवन और भी अच्छा होता है। There is a better life after death. Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotion. वे दिन बीत गए, वे भावनाएं भी नहीं रही जब घर शब्द मेरे दिल को भावना से भर देता था। And that affectionate word brother, what feeling it had. और वह स्नेहपूर्ण शब्द भाई, कितनी भावनाएं उसमें निहित थी। How it used to make my heart pound with love. कैसे ये शब्द मेरे दिल को स्नेह से धड़काता था, धड़का दिया करता था। Used to यूज हो रही है, मतलब पास्ट की उसकी वो हैबिट थी, पर प्रेजेंट में नहीं है। हमने पहले भी जब मॉडल डिस्कस किया था उस समय हमने ये बात पढ़ी थी, ये लाइन में पूरी करवा देता हूं, फिर हम इस टर्म जो ग्रामर की टर्म है उसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाउ इट यूज्ड टू मेक माय हार्ट पाउंड विथ लव, कैसे यह शब्द मेरे दिल को स्नेह से धड़का दिया करता था। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फील वीक, इन सारी चीजों को याद कर मैं कमजोर होता हूं। पैथेटिक, और कमजोर और मैं स्वयं को दुखी महसूस करता हूं। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फील वीक पैथेटिक, इन सारी चीजों को याद करके मैं कमजोर और दुखी अनुभव करता हूं। यहां जो इस, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बट इससे पहले यूज टू जो मॉडल है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज टू मॉडल है, उसका प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? पास्ट हैबिट को। हमने मॉडल जब अलग से पढ़ी थी उस समय भी यूज टू को पढ़ा था, और कई बार जब हम लेसन में भी जब ये ग्रामर की टर्म यूज होती है तो हम इसे डिस्कस करते हुए चलते हैं। यूज टू मॉडल का प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए होता है। पास्ट, अब देखो उसकी पास्ट हैबिट थी, पास्ट हैबिट थी को वो जब ये सारी बातें उसे याद आती तो हृदय में प्रेम उमड़ जाता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अर्थात अभी उस भाई का बड़े भाई के प्रति प्यार नहीं है। और ये सब चीजें हम पूरा जब लेसन पढ़ेंगे तो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले जिस समय वो छोटा भाई बाहर भुवनेश्वर पढ़ रहा था तो किस प्रकार का बड़े भाई के प्रति उसका प्यार था, और किस प्रकार से बाद में आफ्टर मैरिज सारी चीजें किस प्रकार से बदल गई जब वे स्वयं बाहर वहां एम्प्लॉय के रूप में काम करने लगा। सारी बातें वह भूल गया। नेक्स्ट, वेयर इज द हर्ट गॉन? वेयर इज द हर्ट गॉन? वह दिल कहाँ गया है? Where are those days?
within कहाँ है? Where has the spontaneity of feeling gone? भावनाओं की वह स्वाभाविकता कहाँ चली गई है? स्पॉन्टेनिटी का अर्थ होता है नेचुरल फीलिंग, जो वास्तव में प्राकृतिक रूप से जो फीलिंग होती है जिसे स्वाभाविकता अपन कहते हैं। भावनाओं की वह स्वाभाविकता कहाँ चली गई है? I just can't understand how a stranger could all of a sudden become so, come on the next page, so intimate, on sharing a little warmth by giving a silent promise of keeping close. मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि एक अजनबी सिर्फ साथ की थोड़ी सी स्नेहमयता देखकर साथ निभाने का वादा मात्र करके अचानक इतना आत्मीय कैसे हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बट से पढ़ेंगे। But I became my normal self in twin days. किंतु 2 दिन में मैं अपनी सामान्य दशा में आ गया। नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य और इसका ऑपोजिट होता है एबनॉर्मल। क्या होता है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसका एंटोनिम कई बार से एग्जाम में पूछा गया। नॉर्मल और इसका अपोजिट होता है एबनॉर्मल। क्या रहेगा? एबनॉर्मल रहेगा। नॉर्मल के एंटोनिम के रूप में हम जब पढ़ेंगे नॉर्मल NORMAL, सामान्य के लिए यूज होता है और इसका एंटोनिम होगा एबनॉर्मल। ABNORMAL, ये इसका एंटोनिम रहेगा। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द। ठीक है, नॉर्मल का एंटोनिम होगा एबनॉर्मल। AB आगे लगने से नॉर्मल वर्ड अपने ऑपोजिट के रूप में ये हो जाएगा। नॉर्मल एबनॉर्मल। इसका होगा नॉर्मल का एंटोनिम क्या रहेगा? एबनॉर्मल रहेगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एंटोनिम का हिंदी में अर्थ होता है विलोम शब्द। हिंदी में अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल। ओके, बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन ट्विन डेज। किंतु 2 दिन में मैं अपने सामान्य दशा में आ गया। I grew used to what had been a shock, जो आघात मुझे लगा था उसका मैं आदी हो गया। I grew used to what had been a shock. Later on, बाद में in the marketplace, keeping pace with my wife, inquired about the prices of the different things she intended to buy. बाद में बाजार में अपनी पत्नी के संग जाते हुए मैंने उन विभिन्न चीजों की कीमतों के बारे में पूछताछ की जिन्हें वे खरीदने का इरादा रखती थी। Buying a fridge was almost certain. Buying a fridge was almost certain. फ्रीज खरीदना लगभग पक्का हो गया था। A second hand scooter, a stereo set and some gold ornaments. और इसके अलावा एक पुराना स्कूटर, एक स्टीरियो सेट और कुछ स्वर्ण आभूषण या सोने के गहने या आभूषण खरीदने थे। I prepared a list of the prices. मैंने कीमतों की एक लिस्ट या सूची तैयार की। She kept reminding me about her intentions and was showing lot of impatience. उसने अर्थात मेरी पत्नी ने मुझे अपने इरादों की याद दिलाना जारी रखा
और वह बहुत अधीर या अधीरे दिखा रही थी। इम्पेशेंस ऑपोजिट होगा पेशेंस। क्या हो जाएगा? पेशेंस। और पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हमने आज इस पैराग्राफ तक ट्रांसलेशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ से हम आगे से डिस्कस करेंगे, इसे पढ़ेंगे। हमने आज जो पढ़ा वो सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट के साथ साथ मॉडल यूज टू को हमने पढ़ा, अर्थात दो टर्म हमने डिस्कस की या ट्रांसलेशन में हमने समझी। ठीक है, तो यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो कुछ नए वर्ड हमने डिस्कस किए, पढ़ा और ट्रांसलेशन किया। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।